हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज नहा धो के नहाए धोए जैसा लग रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल अच्छे मूड में। और आज ट्रायंगल में हम लोग क्लास 9th वालों के लिए दास गुप्ता एंड बैनर्जी मैथ्स बुक से सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इससे पहले अगर 3 वीडियोस अपलोड हुए हैं उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले तीनों वीडियो देखेंगे और मेरा पढ़ाने का स्टाइल और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको बनाएंगे तो इतना समझ में आएगा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ट्रायंगल या फिर आपको ज्योमेट्री जो हार्ड लगता है वो दुनिया में सबसे ईजी है और आप उसको यूं ही नचा सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे। पहले अगर आपने 1 2 3 पार्ट में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पे जाके उसको देखें। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 2 दास गुप्ता एंड बैनर्जी मैथ्स बुक से लिया गया है। तो चलिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 नंबर में, आपके पास 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, वो 2 ट्रायंगल ABC है। तो चलिए पहले फिगर अपने से ही बनाएंगे। एक क्या है बच्चों, ABC है, तो कहेंगे ओके सर ABC है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, तो दूसरा ट्रायंगल है हमारा DEF। तो चलिए DEF हमने लिख दिया। अब आपको पूछ रहा है कि क्या ये ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF से, और आपको 1 नंबर में 2 नंबर में 3 नंबर में इतना सारा आपको डाटा दिया हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ AB इक्वल टू DE दिया हुआ है, AC इक्वल टू DF दिया हुआ है और A इक्वल टू E दिया हुआ है। तो 2 S है और एक A है, और आपने बताया है कि 2 S से एक ही रूल बनता है, वो होता है SAS से, और ये बाय SAS से। सर ये कॉन्ग्रुएंट है, इसमें कोई दिक्कत है। तो बच्चों इसमें बहुत ही दिक्कत है। आप इस तरह से नहीं थिंक कर सकते हैं, इस तरह से आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं उठपुटांग सा, है ना। आपको एक ऑथेंटिक लॉजिक देना पड़ेगा। जैसे देखिए अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए आपको क्या दिया हुआ है उसको आप ध्यान से देखिए, फिगर में देखिए। ये फिगर अगर आप बना लेते हैं तो ये आराम से बन जाएगा। ओके, मैं एक बार कैमरा चेक कर लूंगा जरूर, और ये कैमरा चल रहा है। चलिए देखिए बच्चों, AB इक्वल टू D, पहले आप इस तरह से सिंपल फिगर बना लेंगे, और इसी तरह से ABC है तो जनरली नेमिंग कर देंगे। कर दिए। अब देखिए यहाँ AB इक्वल टू DE, तो देखिए बच्चों AB इक्वल टू DE, कहाँ है DE, तो ये इक्वल है, ठीक है। फिर AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF, तो DF। ओके बच्चों, अब देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल E होना चाहिए, तो एंगल A इक्वल टू एंगल E है, ये वाला है। अब आप देखेंगे बच्चों कि फिगर में क्या गड़बड़ हो गया, ये सोचना है। देखिए बच्चों, एंगल साइड S और साइड ये भी S, 2 S हुआ। बोलेंगे हाँ सर। देखिए AB इक्वल टू DE है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। AC इक्वल टू DF है हमारे पास, लेकिन बच्चों ये थर्ड वाला जो ये डाटा है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए क्या है, 2 साइड के बीच में एंगल दिया हुआ है A, तो बच्चों यहां भी 2 साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए, यानी यहां एंगल E दे दिया है जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चों 2 साइड के बीच में अगर एंगल है तो यहां भी 2 साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। ये तो साइड में है, ये भी साइड में है। ओके बच्चों, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये स्मॉलेस्ट साइड वाला अगर ये हम ले रहे हैं, इसके बगल वाला है, तो आप अगर इसके बगल वाला को ले लेंगे तो मेरा काम बन जाता। लेकिन ये और ये तो लेना, ये क्रॉसपॉन्डिंग हुआ ही नहीं। और आपको रूल कहता है कॉन्ग्रुएंसी का कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड क्रॉसपॉन्डेंस एंगल आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ साइड तो इक्वल हो गया, यानी ये दोनों तो ट्रू है, बट ये जो थर्ड रूल है ना ये एग्जिस्ट नहीं किया। सो गिवन ट्रायंगल डज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। व्हाई?
तो बोलेंगे बिकॉज क्या हो गया, एंगल ए एंड एंगल ई आर नॉट corresponding एंगल, क्योंकि ये corresponding एंगल है ही नहीं, इसीलिए क्या है बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आप सोचेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको क्वेश्चन। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, अगर आपको फिगर से डर लग रहा है तो आपका ज्योमेट्री जिंदगी में कभी भी आपको इजी नहीं लगेगा, हमेशा आपको हार्ड लगेगा। ए बी सी और यहाँ है डी ई एफ। ओके बच्चों, इंक में डाल लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो देखते हैं बी नंबर क्या कर रहा है। आप देखेंगे ए सी इक्वल टू डी एफ, तो ए सी इक्वल टू डी एफ हो गया। तो ये इक्वल नहीं बच्चों, वन वन मतलब एक जैसा, वही हुआ। बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, ओके। और एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल कहाँ गया, एफ। एंगल एफ, सॉरी ए थोड़ी ना है, ये सी है ना बच्चों। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ ये दिया हुआ है। तो देखेंगे आप बच्चों कि देखिए ये तो हो गया हमारा, क्यों, देखिए क्या लगाएंगे, देखिए साइड एंगल साइड, दो साइड है बच्चों और एक एंगल है, तो आपको लगाना तो एक ही है, क्योंकि एक ही होता है दो साइड वाला रूल, एस ए एस यानी सासू माँ का नियम है ये, है ना, तो यही लगेगा। लेकिन आप इसको वेरीफाई करेंगे, देखिए पहले साइड फिर एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड, यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड, तो ये भी लग गया साइड एंगल साइड। तो आप रूल लिख लेंगे, हियर दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया या फिर प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। इतना बात आप लिख लेंगे। कोई दिक्कत है, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी हो गया बी नंबर। सी नंबर देखिए, फिर से ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। चलिए ए बी सी भी अपने मन से ही नेमिंग कर देंगे। कहाँ करेंगे, तो जिस तरह से एक ऑर्डर में होता है उस तरह से आप कर देंगे। ये इसको पहले देखेंगे नहीं, फिगर अपने मन से बनाएंगे। अब a इक्वल टू 45 है तो 45, b इक्वल टू 65 तो 65, c इक्वल टू 70 तो 70 लिख दिए। फिर d इक्वल टू 65, d इक्वल टू 65, e इक्वल टू कितना है 70, e इक्वल टू 70 और f इक्वल टू 45 तो f इक्वल टू 45। अब आप देखेंगे, फिर देखिए बच्चों आपको दिख रहा है हियर एंगल ए इक्वल टू क्या है, आप कहेंगे कि एंगल ए 45 है और यहाँ इक्वल टू एंगल एफ है इक्वल टू 45 डिग्री, तो लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, उल्टा पुल्टा कहीं भी हो सकता है ना। अब देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल बी 65 है। अब आप देखेंगे एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल डी इक्वल टू 65 डिग्री। फिर आप कहेंगे एंगल C इक्वल टू क्या है, एंगल E है इक्वल टू कितना है 70। तो आप कहेंगे कि सर इसको तो आप ए से आप प्रूव कर दीजिए, ए से, है ना। तो बच्चों हमने कोई रूल ऐसा आपको बताया ही नहीं है कि आप इसको ए कोई रूल होता ही नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में आप समझेंगे, कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा रूल भगवान ने दिया ही नहीं है, हाँ ये डेराइव हुआ ही नहीं है। आप कहेंगे कि सर होता है, तो बच्चों ये सिमिलरिटीज में होता है। किस में होता है, सिमिलरिटी में होता है, जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंसी में ये रूल ये नहीं होता। आप याद रखिए ना, 4 रूल्स होते हैं। कौन कौन, पहले तो एस सास ससुर साली, और उससे पहले सास,
हो गया। और उसके बाद होता है AAS, क्योंकि ASS का उल्टा है AAS, और एक होता है RHS। इतना ही है आपके पास, इसी से लगाना है। तो ये बच्चों AAA है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप कहेंगे सर सिमिलर है, तो सिमिलर है ना, ये सिमिलर भले है ना। आप अब कोई बच्चा दिमाग लगाएगा कि सर हम जानते हैं कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर इक्वल एंगल का अपोजिट साइड तो इक्वल होता है। कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि सर इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी तो इक्वल होते हैं। तो बच्चों वो एक ट्रायंगल का बात करेंगे तो होगा, समझ में आ रहा है ना। जब वन ट्रायंगल में इक्वल एंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि 45 के अपोजिट साइड BC है और इसका 45 के अपोजिट क्या है, DE है। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि BC इक्वल टू 45 के सामने वाला DE ये इक्वल होगा, ये आप नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग देखिए बच्चों, ये है हमारा 45 डिग्री, सपोज कर लीजिए। आप साइड के लेंथ को बढ़ा दीजिए या फिर साइड के लेंथ को घटा दीजिए, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एक ट्रायंगल में जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो एंगल भी इक्वल होगा, इक्वल एंगल हो तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। लेकिन जब टू डिफरेंट टाइप के फिगर हो तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो मैं ये सोच पा रहा हूं कि जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा होगा उनका कंफ्यूजन तो बिल्कुल ही क्लियर हो रहा होगा। इसलिए आपने देखा है कि थंबनेल पे कंफ्यूजन को बाय बाय, है ना। हमने इसीलिए लिखा है कि मुझे पता है कि बच्चे किस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मुझे पता है। तो चलिए अब लास्ट नंबर D नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फिर से हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना लेंगे और ABC और DEF लिख देंगे। ओके चलिए, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, तो A इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। फिगर कोई जरूरी नहीं है 90 शो करने का। B इक्वल टू कितना है 13 डिग्री, और क्या है AB इक्वल टू 5, AB इक्वल टू 5, और क्या बच्चों E इक्वल टू 23, E इक्वल टू 23, और EF इक्वल टू 13, EF इक्वल टू 13, और क्या दिया हुआ है एंगल F इक्वल टू 67, एंगल F इक्वल टू 67, और DF इक्वल टू 5, तो DF इक्वल टू 5, क्या है DF इक्वल टू 5। तो बच्चों आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है, यहाँ भी एक साइड दिया हुआ है। आप देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है ना वो आप लिख दीजिए, जो दिख रहा है वो लिख दीजिए, है ना। तो आपको दिख रहा है कि AB इक्वल टू क्या है बच्चों, DF इक्वल टू कितना डिग्री है, सॉरी डिग्री नहीं है, साइड है ना, तो 5 सेंटीमीटर है, ये दिख रहा है। अब आपको देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ 13 है तो यहाँ 23 दे दिया, और ये 90 यहाँ पता ही नहीं है, और ये नहीं पता है। तो बच्चों जब एंगल में, समझेंगे, जब एंगल में कोई टू एंगल दिया हुआ हो तो आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आप समझ पा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A है हमारा 90 और B है हमारा 13 प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो आप देख रहे हैं कि ये जब 13 उधर जाके माइनस होगा, 90 में 13 चला जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 77 डिग्री। क्या हो जाएगा 77 होगा कि 67 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 90 में, ठीक है 77 हो गया। ओके अब देखिए आप इन ट्रायंगल DEF लगाइए, DEF में, तो DEF में बच्चों, DEF में भी एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, आप समझ पाएंगे। ASP मतलब
एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं जहां भी ये लिखूंगा आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए एएसपी लिखूंगा। एएसपी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, आप नहीं लिखेंगे। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो D कितना है नहीं पता, तो D नहीं पता तो रहने दीजिए, है ना। ये क्या हो गया ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्टकट मार दिया, एंगल C इक्वल टू होगा 77। ओके, तो D प्लस E है हमारा 23 और प्लस F है हमारा 67 इक्वल टू 180। तो एंगल B इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, तो आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 90, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री हो गया। D कितना है बच्चों 90 डिग्री है और C कितना है 77। बोले तीनों एंगल फाइंड हो गया, बोलेंगे हाँ सर। तो आपको जहां भी राइट एंगल रहे 90 डिग्री जहां भी रहे तो सबसे पहले मन में क्या लाना है RHS। तो पहले RHS का क्राइटेरिया को चेक कर लेंगे, अगर नहीं होगा तब फिर हम कोई और दिमाग लगाएंगे। चलिए RHS में देखिए, एक राइट एंगल होना चाहिए, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। राइट हो गया बच्चों, कोई दिक्कत आप नहीं लिखेंगे, ये सब चीज मैं समझा रहा हूँ बच्चों। हमने एक डाटा यहाँ पे देखिए, इस जगह आपका दिया हुआ था BC इक्वल टू 13 दिया हुआ था। तो बच्चों BC इक्वल टू क्या है 13 दिया हुआ था। तो आप देख पा रहे हैं कि हाइपोटेनस भी है हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाला, यानी BC इक्वल टू इसके 90 डिग्री के अपोजिट में क्या हो गया EF इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 13 हो गया। तो बच्चों देखिए ये हाइपोटेनस भी हो गया, बोले हाँ सर हो गया। फिर क्या हो गया, एक साइड होना चाहिए, तो साइड बच्चों देखिए AB इक्वल टू DF इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, सॉरी 5 सेंटीमीटर हो गया। आप कहेंगे कि सर AB तो इधर है और ये इस तरफ है, तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। एक राइट एंगल होना चाहिए तो हो गया, एक हाइपोटेनस होना चाहिए हो गया, कोई भी एक साइड होना चाहिए तो हो गया। दैट मींस यहाँ RHS होल्ड कर गया, यानी हम लोग लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। क्या हो जाएगा बाय RHS लिख लेंगे। हाँ, तो ट्रायंगल क्या हो गया ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। आप देख पा रहे हैं कि बारिश हमेशा आ जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चों मैं पहले रिकॉर्डिंग इसका वीडियो का साउंड देखूंगा कि एक्स्ट्रा नॉइज ज़्यादा आ रहा है क्या।